फिल्मों में कई आपने ऐसी कहानियां देखी होंगी जहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ता है और कई सालों बाद उसकी मुलाकात होती है। लेकिन ऐसा ही एक वाकया असल जिंदगी का आपको हम दिखाते हैं, जहां पर नेपाल से रोजगार की तलाश में आया एक युवक जो अपने परिवार से 27 साल बाद मिला, लेकिन परिवार से मिलने की खुशी से ज्यादा पालने वाले परिवार से बिछड़ने का गम इसको था। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल से आए कृष्णा और रवि की दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम रोचक नहीं है। 27 साल बाद वो नेपाल से आई अपनी असली माँ से मिल रहा है। माँ के आंसू देखकर वो भी फूट फूट कर रो पड़ा और आखिरकार उनके साथ जाने को तैयार हो गया। उधर जिस महिला ने उसको 22 साल तक पाला, उसका बेटा संजय और वो कृष्णा के जाने के गम में डूब गए। इसका बहने हुए और इसके जो और लगे संबंधी है और इसकी माँ है। अच्छा, वेरीफाई कर लिया? हाँ, वेरीफाई जो हमने देखो कुछ नहीं कर पाए। हमने तो पूरा प्रयास करा कि इसका जो डीएनए टेस्ट कराओ जब भेजो, लेकिन हमारी कोई भी नहीं मानी गई, ना हमारी कोई बात नहीं। पुलिस के द्वारा इसको जो है हाँ, हमको जो फिर ये बोलेगा नहीं इसको दे दो, ये वो इसकी माँ है। हमने तो जो ईश्वर के नाम पे। कितने वर्ष तक आपके पास रहा? हमारे पास जो 20-22 साल का। कृष्णा अपने चाचा टीकाराम के साथ 14 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था। मानसिक स्थिति ठीक न होने पर वो रास्ता भूल गया और भटकते हुए ग्रेटर नोएडा के कोट गांव पहुंच गया, जहां तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। खेत के मालिक संजय ने कृष्णा का इलाज करवाया और उसे अपने साथ रख लिया। इसी बीच कृष्णा के परिवार के लोगों ने उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने चाचा टीकाराम को कृष्णा को गायब करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच एक दिन कृष्णा को कुछ लोग अपनी बातों में फंसाकर बागपत ले गए, जिस पर संजय और उसके परिवार के लोगों ने दादरी कोतवाली में कृष्णा उर्फ रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 2.5 साल के बाद कृष्णा उर्फ रवि को बागपत से ढूंढ निकाला गया और एक बार फिर वो संजय और उसके परिवार के बीच आ गया। लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बागपत के रहने वाले लोगों ने कृष्णा की जानकारी नेपाली दूतावास को देते हुए कहा कि उसे जबरन कोट गांव में कैद कर लिया गया है, जिस पर दूतावास ने जांच के बाद सारी जानकारी उसके परिवार के लोगों को दे दी। नेपाल से काम की वजह से यहाँ दिल्ली लेकर आए थे टीकाराम जी, और वजह 3-4 बार बदलने के बाद उन्होंने बिना बताए, टीकाराम जी को बताए हुए, वहाँ से वो मानसिक हालत कुछ उनकी खराब थी, जिसकी वजह से वो काम छोड़कर, फैक्ट्री छोड़कर वहाँ से निकल गए और जगह पता ना होने के कारण भटकते हुए यहाँ पहुँचे। जब नेपाल पुलिस उसे लेने आई तो कृष्णा ने नेपाल जाने से इनकार कर दिया, लेकिन कृष्णा अपनी असली मां को देखकर पूरी तरह भावुक हो गया और उससे लिपटकर रोने लगा। उधर कृष्णा को 22 सालों तक पालने वाली महिला और उसका बेटा संजय भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कृष्णा से बिछड़ने के गम में जमकर रोई। इस दौरान थाने का माहौल भी गमगीन हो गया। इसके बाद कृष्णा अपने देश लौट गया। ग्रेटर नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।